हाय गाइस, वेलकम टू मैथ वीवीएन चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 14 है, एक्सरसाइज हमारी है 14.1, फैक्टराइजेशन है एंड थर्ड क्लास 8 हम करेंगे। अगर न्यू है सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का है। हमारे पास है 12x एंड यहाँ पे हमारे पास है 36। इन दोनों में हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये देखिए 12 के हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। ये देखें 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 12 और ये हम x लिख देते हैं साथ। इसके फैक्टर बन गए। अब 36 के फैक्टर बनाते हैं। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एंड 12 3 ज़ार 36। अब हमने कॉमन फैक्टर्स यहाँ से लेने हैं। कॉमन फैक्टर लेने का आसान सा एक फार्मूला है, देखिए आप। ये 2 ये 2 एक बार लिख दिया, ये 2 ये 2 एक बार लिख दिया, ये 3 एक बार लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट सेकंड पे। मेरे पास यहाँ पे है 2y और है 22x एंड y। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई y, ये मेरे पास इसके बनेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x एंड मल्टीप्लाई y, ये आएंगे। अब हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं, तो कॉमन फैक्टर लेने के लिए ये देखें 2 एंड 2, ठीक है, y एंड y। तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई y, इट मीन्स 2y इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 14 p q एंड है 28 p स्क्वेयर q स्क्वेयर। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, इसको हमने करना है, इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो 14 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और साथ आ जाएगा p एंड q। 28 के बनाते हैं फैक्टर्स हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो यहाँ पे p q एंड q। अब हम इनके आंसर निकालते हैं। देखें ये और ये कॉमन, ठीक है, 7 एंड 7 कॉमन, ये लिखने 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p, ये p q ये q। तो p मल्टीप्लाई q, हमारे पास आंसर आ गया 2 7 ज़ार 14 p q। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 2x 3x स्क्वेयर 4। ये मेरे पास तीन वैल्यूज़ हैं, तो हम लिख सकते 2 मल्टीपल x और इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीपल x मल्टीपल x, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2। कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखें कॉमन यहाँ पे आएगा x, इसमें भी x और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास कॉमन कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो जब कोई का वैल्यू कॉमन ना हो तो हर एक में 1 हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास कॉमन फैक्टर जो होगा हमारे पास वो होगा 1। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, इसी का मेरे पास पार्ट नेक्स्ट है 6abc। उसके बाद है यहाँ पर 24ab स्क्वेयर एंड द रेस्ट पार्ट है 12a स्क्वेयर b। सिंपल है, इसको देखें यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3 और ये abc साथ आ जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हम लिख देंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और यहाँ पे a साथ है, a फिर b और फिर b, स्पेस कम है। 2 मल्टीपल 3 और यहाँ पर a
फिर ए, फिर 7 बी। अब यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर लेने हैं, तो ये देखें यहाँ पर ए बी सी है, तो पहले तो आप देखें 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको यहाँ पे लिख लें। उसके बाद देखें 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मल्टीपल 3 कर लें। अब उसके बाद देखें ए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ए लिख लें। उसके बाद आपके पास देखें बी है बड़ा, इसमें भी है, इसमें भी है, बी बी एंड बी, तो ये देखें बी भी आ गया। इसके अलावा सी नहीं है, तो हमारे पास है, मल्टीप्लाई करें 2 3 आर 6, 6 ए बी इज़ द कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 16 एक्स क्यूब -4 एक्स स्क्वायर 12 ए स्क्वायर बी। ये हैं, सॉरी 12 ए स्क्वायर बी नहीं, 32 एक्स। तो फैक्टर बनाते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, और साथ आ जाएगा एक्स 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 लिख दिया। इसके फैक्टर बनाते हैं 4 के, -1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल एक्स मल्टीपल एक्स। अब 32 के बनाते हैं फैक्टर्स 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 5 टाइम्स 2 लिखेंगे आप, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, और साथ आ जाएगा एक्स। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे 2 2 2 लिख दिया, 2 2 2 लिख दिया, 2 नहीं है और नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स एक्स, और इसमें भी x है बड़ा, तो आपके पास आ जाएगा 4x। इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके पास 4x। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 10 p q 20 q r एंड है 30 r p। तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।